योर चाइल्ड इज a CCTV कैमरा टिल द एज ऑफ 13, लेकिन इसके बाद बच्चे साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर माँ बाप के रवैये देख भी रहे होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ भी नोटिस कर रहे होते हैं, उसके असरात भी बच्चे पर पड़ रहे होते हैं। वो असरात किस शक्ल में पड़ रहे होते हैं, मैं उसको वन बाय वन मेंशन करना चाहती हूँ, यानी बच्चे की मेंटल हेल्थ किस तरह अफेक्ट हो रही होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो फैमिली टाइम अवॉइड करने लगता है, घर से फरार हासिल करना चाहता है, क्योंकि अब वो 13-14 साल का हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट होने वाला है। इंडिपेंडेंट से मतलब ये कि माँ बाप के बगैर भी वो समटाइम्स घर से बाहर चला जाता है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, या तो वो उसके एक फरार का रास्ता बन जाता है, और वो ये समझता है कि मैं इन लड़ाई झगड़ों को देखने से बेहतर है घर से बाहर अपना टाइम गुजारूं। दूसरा एक असर जो पड़ता है वो ये कि बच्चा अपने उस हाउस होल्ड को जिसमें वो रह रहा होता है, वो उसको एक टॉक्सिक हाउस होल्ड परसीव कर रहा होता है। तो जब टॉक्सिक हाउस होल्ड होता है तो वो उसको अपने लिए गैर महफूज जगह समझता है, उसको लगता है कि ये जगह मेरे लिए महफूज नहीं है, उसको ये लगता है कि माँ बाप ये जो लड़ रहे हैं ये किसी भी वक्त एक दूसरे से अब अलग हो जाएंगे। ये चीज़ बच्चे में इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। तीसरा असर इसका ये पड़ता है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा होता है। उसको पता होता है कि ये जो लड़ाई हो रही है मेरे माँ बाप के बीच, इसको रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और असर जो बच्चे की शख्सियत पर पड़ रहा होता है, जो कि बहुत गलत होता है, वो ये कि वो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, जो कि हमें शायद नज़र नहीं आ रहा होता। और उसका असर ये पड़ता है कि उसके जो ग्रेड्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्कूल से या कॉलेज से उसकी कंप्लेंट्स आने लगती हैं, उसके बिहेवियर्स ख़राब होते हैं। अच्छा, फिर इसका लॉन्ग टर्म जो एक असर जो हमें एडल्ट एज में नज़र आता है वो ये कि वो खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आकर एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में नाकाम हो जाते हैं। जब उनकी अपनी शादियाँ होती हैं तो अगर उनसे पूछा जाए कि एक आइडियल और हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पर तुम किसको आइडियलाइज करते हो, कि बहुत ही रेयरली कभी किसी बच्चे ने ये जवाब दिया है कि मैं आइडियल रिलेशनशिप के तौर पे अपने माँ बाप को देखता हूँ। बहुत कम बच्चे ऐसा बोल पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो आइडियल रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप कभी देखा नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये हेल्दी रिलेशनशिप बनाया कैसे जाता है। तो इस वजह से भी वो खुद भी नाकाम रहते हैं अपने स्पाउसेस के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में।